हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जब किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो किया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक थिक वायर है। ओके, सो दिस इज़ द वायर। इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस वायर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने का सिंपल सा मतलब होता है कि चार्ज ही फ्लो कर रहा है, उसके वायर के अंदर जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। ओके, उस चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसका यूनिट भी आप लोग शायद जानते ही होंगे, एम्पियर। ओके, जिस भी रेट से करंट जा रहा है उसको हम लोग एम्पियर कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और उसका यूनिट हो गया एम्पियर। ना हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, जैसे करंट जो है किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, इट इज़ लाइक कि आपके पास कुछ आ रहा है तो पर डे आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको पापा पॉकेट मनी देते हैं तो पर डे आपको 100 रुपीज़ दे रहे हैं। ओके, तो 100 रुपीज़ इज़ द रेट एट विच यू आर गेटिंग योर पॉकेट मनी। आप अपना पॉकेट, आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा है वो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन टोटल एक महीने में कितना मिला, 10 दिन में कितना मिला, अगर वो पता करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कोई पूछे 2 दिन में कितने पॉकेट मनी मिले तुम्हें, तो क्या करेंगे, 100 × 2। 4 दिन में कितने मिले, तो 100 × 4। ओके, तो यहाँ भी ये जो करंट है ये रेट है कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमको अगर टोटल चार्ज पता करना है तो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगर आपने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ करंट ऑफ 3 एम्पियर flows through wire. Okay, how much charge will flow in 4 seconds? तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट है 3 एम्पियर का और टाइम है 4, तो टोटल 12 यूनिट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 कूलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। 12 कूलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा। ओके, ना इसी में हम इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ओके, कि इफ द करंट इज 2 एम्पियर, then in how much time same amount of charge will flow? तो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कहता है उतना ही चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो इस केस में आपको चार्ज जो है वो दे दिया गया है 12 कूलम, पहले से जानते हैं, और करंट दे दिया गया है 2 एम्पियर। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इक्वल टू आई इंटू टी, और हमें निकालना T है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो T विल बिकम
Q डिवाइडेड बाय I, ओके। और Q का वैल्यू दिया हुआ है 12, I का वैल्यू आपको पता है 2, तो 12/2 हो गया 6 सेकेंड्स, ओके। तो 6 सेकेंड में आपको उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है? तो अगर आपको करंट दे दे, टाइम दे दे, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार्ज निकल जाएगा। अगर चार्ज दे दे, करंट दे दीजिए, तो वही फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई करके टाइम बना लिया। सो टाइम दे पता निकालने के लिए Q अपॉन I कर देंगे, तो 12/2 6 सेकेंड। क्लियर है? चलिए, सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करंट फ्लो करने के लिए जिस डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हाइट के डिफरेंस होने से पानी फ्लो करता है, टेम्परेचर के डिफरेंस होने से हीट फ्लो करता है, और पोटेंशियल के डिफरेंस होने से करंट फ्लो करता है। तो ये पोटेंशियल होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू।